हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें फोर्थ चैप्टर में वैदिक धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसमें दिए गए हैं और इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस अंग्रेजी विद्वान ने सांची की यात्रा की थी? 19वीं शताब्दी में किस अंग्रेजी यात्री ने सांची की यात्रा की थी? वो था मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी उसने 19वीं शताब्दी में सांची की यात्रा किया था। सांची एक गांव है जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन नामक जिला में क्या है, सांची नामक एक गांव है। वहीं का जो वहाँ का जो यात्रा किया था, कौन अंग्रेजी यात्रा किया था 19वीं शताब्दी में? मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यात्रा किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सांची कनखेरा का क्या है? सांची कनखेरा क्या है? अभी अभी बताएं कि सांची कनखेरा मध्य प्रदेश का एक गांव है। क्या है? एक गांव है। क्या है? एक गांव है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख है? तो बौद्ध धर्म में जो कितने संप्रदायों का उल्लेख है वो 63 है। कितना है? 63 संप्रदायों का उल्लेख किया गया। किसमें? बौद्ध धर्म में। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन त्रिपिटक का भाग नहीं है? कौन त्रिपिटक? देखिए त्रिपिटक असल में 3 पिटकों से मिलकर बना है त्रिपिटक, और 3 पिटकों में 3 पिटक आते हैं। उनमें से एक विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक। यहाँ पे कौन भाग नहीं है त्रिपिटक का? तो विनय पिटक भी यानी त्रिपिटक का भाग है, सूत पिटक भी त्रिपिटक का भाग है, अभिधम्म भी त्रिपिटक का भाग है, लेकिन उत्तराध्यान सूत्र जो होता है ये त्रिपिटक का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोकायत परंपरा के कौन लोग थे? यानी लोकायत परंपरा के कौन लोग थे? इसके बारे में बात करें तो ये भौतिकवादी लोग थे। कौन लोग थे? भौतिकवादी लोग थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अष्टांगिक मार्ग किसकी खोज थी? अष्टांगिक मार्ग जो थी किसकी खोज थी? अष्टांगिक मार्ग असल में बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म किसके द्वारा बनाया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया था। तो गौतम बुद्ध यानी बुद्ध दिया गया है इसमें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में सबसे पहले शामिल होने वाली उसकी यानी माता की बहन, यानी उसकी भी माँ थी, यानी गौतम बुद्ध की माँ थी, यानी उसकी मासी उसकी माँ दूसरी माँ बनी थी, जिसका नाम है महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम है? महाप्रजापति गौतमी। सबसे पहले इसी ने, उनकी मासी ने ही क्या किया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूत स्तूप किसकी याद में बनाए गए थे? स्तूप जो है किसकी याद में बनाए गए थे? तो स्तूप बनाया गया था गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात। उनके अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया था और उन्हीं पर स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो यानी किसके याद पर? बुद्ध की याद में बनाया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कहाँ पर स्तूप नहीं है? कहाँ पर स्तूप नहीं है? तो दिल्ली में स्तूप नहीं है। कहाँ पे नहीं है? दिल्ली में स्तूप नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सांची की स्तूप में सर्पों का आंकलन क्यों किया गया? सांची का जो स्तूप था वहां पे सर्पों का आकलन जो किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि सर्पों का पूजा करता था, यानी पूजा का केंद्र था वो। यहाँ सर्प पूजा का केंद्र था, इसलिए वहां पे सर्पों का क्या किया गया था? आकलन किया गया था। सर्पों का पूजा का केंद्र था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? महावीर ने जो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था, क्या जोड़ा था? वो था ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य जोड़ा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? वो वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु था वो गाय था। कौन था? गाय था, यानी गाय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आर्यों का जो प्रिय पेय था वो क्या था? उसके बारे में बात करें तो प्रिय पेय कौन था? सोमरस था, यानी आर्यों का प्रिय पेय सोमरस था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ था? तो यानी महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, यानी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचक क्या कहलाता है? तो बुद्ध का जो सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवर्तक क्या कहलाता है? वो धर्म प्रवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म प्रवर्तक कहलाता है। प्रवर्तन, धर्म प्रवर्तन कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग में 8 सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से एक दिया गया है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र नहीं दिया गया है, सम्यक स्मृति दिया गया है। तो कौन नहीं दिया है? क्या बोला है? कौन नहीं दिया है? तो कौन नहीं दिया है? ये सम्यक चरित्र ने दिया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य बहुत सारे थे, उनमें से था आनंद एवं उपाली भी था। ठीक है। उसके बाद कश्यप भी उसके शिष्य थे। उसका सारिपुत्र और गोदरालायन भी उसके शिष्य थे। तो उपयुक्त सही यानी सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था? किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था? तो बौद्ध धर्म को यानी बांटा बांटा गया था। तो बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था चतुर्थ बौद्ध संहिता में। चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासन काल में आयोजित किया गया था? वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। तो किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का यानी विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध की गृह त्याग यानी गौतम बुद्ध ने जब संन्यास ग्रहण किया था और संन्यास ग्रहण करने की इस एक घटना को यानी बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला है? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण बोला गया है। और लेकिन उसकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है, महाविष्णीकरण कहा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन में आते हैं। 21वां क्वेश्चन में बोला है
गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना कहाँ की थी? यानी बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने सारनाथ में की थी। कहाँ पे? सारनाथ में की थी। बौद्ध संघ की स्थापना, संघ यानी बौद्ध सभा, तो सभा बैठा जाता था उस समय, सारनाथ में बैठाया गया था। कहाँ पे? सारनाथ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है बौद्ध धर्म में भारत में, यानी बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण था? ये यानी क्या कारण नहीं है पूछा गया है, क्या कारण नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। जो नहीं दे पाएंगे, मेरा अगले वीडियो में जब 5वां 6ठा चैप्टर मैं सॉल्व कराऊंगा, ऑक्जेटिव 5वां चैप्टर, तब उस समय मैं इसका आंसर बता दूंगा। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में दें जिसका सही होता है, ठीक है, जिसका नहीं होता देखते हैं किसका सही होता है किसका गलत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध जो थे शाक्य कुल से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24वां क्वेश्चन में बोला है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? प्राचीनतम वेद जो है कौन सा है? सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। उनमें से सबसे पहला यानी प्राचीन जो वेद होता है वो ऋग्वेद होता है। इनमें ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? जब ऋग्वेद चल रहा था उस समय के लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है ऋग्वेदिक समाज था, यानी ऋग्वेदिक समाज जो था किस टाइप का था? पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था या पत्नी प्रधान था या पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता था या यानी माताओं को या पिताओं को, किसको दिया जाता था? तो ऋग्वेदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक परिवार था। कैसा था? पितृसत्तात्मक परिवार, यानी पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। किसमें? ऋग्वेदिक समाज में। समझ गए यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है वैदिक धर्म का अर्थ है। वैदिक धर्म का अर्थ क्या होता है? वैदिक धर्म का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक धर्म का अर्थ क्या है? ज्ञान। इनमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी शूद्र का उल्लेख मिलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो कितनी है? मंडलों की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो ऋषभ देव थे। यानी जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य जो थे कहाँ के निवासी थे? वो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है उपनिषद मूल्यतः किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद जो है मूल्यतः किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद होता क्या है? यानी उपनिषद जो होता है यानी गुरु के समीप बैठकर किसी रहस्य विधा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो रहस्य विधा का ज्ञान हम लोग क्या राजनीति के बारे में प्राप्त करते हैं? नहीं करते हैं। सामाजिक के बारे में पता करते हैं? नहीं करते हैं। धार्मिक के बारे में नहीं करते हैं। किसी दर्शन यानी कोई यानी दार्शनिक अपना मत देता है, उसी मत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? किसी रहस्य के बारे में जानते हैं। तो इसकी संख्या टोटल उपनिषदों की संख्या 108 बताए गए हैं। किसी किसी बुक में 300 दिया हुआ रहता है, अगर यानी उसका मान्यता कितना दिया गया है? 108 बताया गया। 108 उपनिषदों की संख्या 108 है। ये कैसे पुस्तक है? धार्मिक पुस्तक है। कैसी? दार्शनिक पुस्तक है। कैसी? दार्शनिक। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित वर्णों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? उपनयन संस्कार करने का अधिकार किसे नहीं था? यानी किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका है शुद्ध। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। यानी शुद्ध, इससे उपनयन यानी शूद्र जो था, शुद्ध नहीं होगा, शूद्र होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? शूद्र को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि सबसे निम्न वर्ण थे, यानी वर्णों की संख्या 4 थी। सबसे नीचा जो था वर्ण था कौन था? शूद्र था, और उसे ये अधिकार संस्कार करने का अधिकार नहीं था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वोग्जाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? यानी वोग्जाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? तो इसके बारे में बात करें तो एशिया माइनर में स्थित है। कहाँ पे? एशिया माइनर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था?
प्राचीन भारत में जो द्वितीय शहरीकरण हुआ था प्राक मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था? प्राक मौर्य काल में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हीनयान और माहियान संप्रदाय, हीनयान और माहियान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और माहियान जो संप्रदाय है किस धर्म से संबंधित है? तो इसके बारे में बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी बौद्ध धर्म के यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में चतुर्थ बौद्ध सभा जो बैठाया गया था कनिष्क के शासनकाल में, उसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, एक हीनयान और एक महायान में बांटा गया था। और ये दोनों जो संप्रदाय था किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला है जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? यानी जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? वो नष्ट करने वाला आदमी था शशांक। कौन था? शशांक था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन असल में एक क्या था? उपदेश था। क्या था? उपदेश था। किसका था? यानी प्रथम उपदेश था गौतम बुद्ध का। किसका था? गौतम बुद्ध का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो निरंजना नदी के किनारे मिला था। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे मिला था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। उसके पिता का नाम वर्धमान था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला 41 वाला क्वेश्चन में बोला है गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन सा मगध सम्राट था? वो था बिंबिसार। यानी मगध साम्राज्य की स्थापना भी यही किया था। कौन? बिंबिसार के द्वारा किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? गौतम बुद्ध को जो खीर खिलाई थी जो स्त्री उसका नाम क्या था? सुजाता। क्या नाम था? सुजाता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथी बौद्ध परिषद के शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति। इसी बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान में। और ये किसके शासन काल में होता? कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसके बारे में पहले जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी में। राजगिरी में प्रथम हुआ था। जबकि पाटलिपुत्र में, ये वैशाली में द्वितीय हुआ था, पाटलिपुत्र में तृतीय और श्रीनगर में चौथा हुआ था। तो यहाँ पे क्या बोला? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 45 वाले क्वेश्चन में बोला है चतुर्थ बौद्ध संगीता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीता का आयोजन कहाँ हुआ? अभी बताए कि पाटलिपुत्र यानी तीसरा बौद्ध संगीता का आयोजन, यहाँ पे ये चौथा, ये प्रथम और ये तक्षशिला यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीता का आयोजन श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऋग्वेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ऋग्वेदिक आर्यों के जो युद्ध देवता थे कौन थे? इंद्र और पुरंदर। कौन थे? इंद्र और पुरंदर थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला है ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? यानी ऋग्वेद में वर्णित है एक युद्ध के बारे में 10 राज्य यानी युद्ध, 10 राज्य युद्ध। तो 10 राज्य युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी नदी के किनारे। किसमें बताया गया ये बात? ये बात ऋग्वेद में बताया गया। किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला है महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यानी महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो ऋजुपालिका, यानी नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला है किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो किस धर्म ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इंडो ग्रीक ने। किसने किया था? इंडो ग्रीक ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सांची का स्तूप मूल्यतः किस मौर्य शासन काल ने बनवाया था? सांची का जो स्तूप बनाया था, सांची एक गांव था और वहाँ पे बहुत सारे स्तूप मिले हैं। तो खोज के जरिए बहुत सारे स्तूप मिले हैं और वहाँ के स्तूप का जो निर्माण कराया गया था, उस स्तूप में जितने भी लिपि मिले हैं उस लिपि में किसका वर्णन मिला है? अशोक का। तो इससे पता चलता है अशोक ने वहाँ के स्तूपों का निर्माण कराया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी? नहीं थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। हाँ, ग्रामीण सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? देखिए त्रिरत्न जो है असल में ये जैन धर्म से संबंधित है।
जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक होता है त्रिरत्न, एक होता है त्रिपिटक। त्रिपिटक पिटक में 3 पिटक है, त्रिरत्न में 3 रत्न है। ठीक है, तो वही त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि त्रिरत्न वो जैन धर्म से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहले बता चुके हैं। प्रथम हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था श्रीनगर में। तो यहाँ पे बोला तृतीय वाला, तो तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर था कौन? ऋषभदेव, ये था 23वां, यानी पार्श्वनाथ कौन सा था? 23वां था। महावीर स्वामी कौन सा था? 24वां था। महावीर स्वामी 24वां था। चौथा चैप्टर का यही 55 ऑब्जेक्टिव यहीं तक रखते हैं, और इसमें जितने भी 55 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं पूरे के पूरे, यानी एग्जाम में वीवीआई है, 90% चांस है इसी, यानी यही से, यानी 90% चांस है, 99% चांस है इसी वीडियो से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। लगभग इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सब कुछ देख चुके हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।